बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान हादसा हुआ है। नदी पार करने के दौरान जलस्तर बढ़ा और कुछ जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में यह हादसा हुआ। बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख के टैंक अभ्यास के दौरान हादसा हुआ है। नदी पार करने के दौरान जलस्तर बढ़ा और कुछ जवानों के शहीद होने की भी खबर मिल रही है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में ये बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, दुखद खबर एक सामने आई है। नदी पार करने के दौरान जल स्तर बढ़ गया। टैंक अभ्यास किया जा रहा था लद्दाख में और इसी दौरान नदी पार करने के दौरान जल स्तर बढ़ा और कुछ जवानों के शहीद होने की खबर मिल रही है। तो लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में यह हादसा हुआ है। नदी पार करने के दौरान जल स्तर बढ़ा और इस हादसे में कुछ जवानों के शहीद होने की भी खबर मिली है। लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी में यह हादसा हुआ है, एक बड़ा हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता दें, नदी पार करने के दौरान जल स्तर बढ़ने के कारण यह हादसा हुआ और एक जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ जवान इस हादसे में शहीद भी हो गए हैं। लद्दाख का दौलत बेग ओल्डी ये इलाका है जहां ये हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर मिल रही है, दर्दनाक हादसा। और आपको बता दें, सेना के जवान जो कि नदी में टैंक के साथ अभ्यास कर रहे थे, जल स्तर बढ़ा है जिस कारण से ये हादसा हुआ। कई जवानों की इस दुखद हादसे में कई जवान शहीद हो गए। तो नदी में टैंकों के साथ अभ्यास कर रहे थे सेना के जवान और इसी दौरान अचानक से जल स्तर बढ़ता है। तो लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में टैंकों के साथ अभ्यास के दौरान नदी का जल स्तर बढ़ा। इस दौरान सेना के कई जवान शहीद हो गए। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रभात झा की तबीयत बिगड़ी। एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया जा रहा है। अस्पताल पहुंचकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उनका हाल भी जाना है। तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं प्रभात झा, जिनकी तबीयत बिगड़ी है। अब एयरलिफ्ट कर उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा है। तो वहीं उसके पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अस्पताल पहुंचकर प्रभात झा का हालचाल जाना है। बड़ी खबर आपको बता दें, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के प्रभात झा, जिनकी तबीयत बिगड़ी है। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनसे मिलने पहुंचे, उनका हालचाल जाना। फिलहाल अपडेट ये है कि देखिए, प्रभात झा को एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाया जा रहा है, जहां दिल्ली में उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन उसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनसे अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की है और उनका हालचाल जाना है। तो बीजेपी वरिष्ठ नेता प्रभात झा की तबीयत बिगड़ी है और अस्पताल में उनका इलाज जारी था। इसी बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अस्पताल पहुंचे, उनका हालचाल जाना और अब एयरलिफ्ट कर प्रभात झा को दिल्ली ले जाया जा रहा है, जहां उनका इलाज किया जाएगा। प्रभात झा जो अस्पताल में भर्ती थे, फिलहाल दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट उन्हें किया गया और अब दिल्ली में इलाज होगा। तो वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं प्रभात झा, जिनकी तबीयत बिगड़ी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उनसे मुलाकात करने भी पहुंचे और मुलाकात कर उनसे उनका हालचाल जाना। फिलहाल दिल्ली के लिए उन्हें एयरलिफ्ट किया गया है और आपको बता दें कि एयरलिफ्ट कर अब दिल्ली में ही उनका इलाज किया जाएगा। तो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के प्रभात झा, जिनकी तबीयत बिगड़ी है। फिलहाल इलाज जारी है और एयरलिफ्ट कर ले जाया जा रहा है अब दिल्ली, जहां दिल्ली में इलाज किया जाएगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए आप, जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अस्पताल पहुंचते हैं और वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रभात झा का हाल जाना। इसके साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रभात झा का हालचाल जाना। ये तस्वीरें आप देखिए, आपको मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे होंगे। साथ ही देखिए, वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, ऐसे में तमाम नेता पहुंच रहे हैं उनका हालचाल जानने के लिए। फिलहाल एयरलिफ्ट किया गया है और इसी पर हम और ज्यादा बातचीत भी करेंगे। हमारे साथ एडिटर इन चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं प्रभात झा, फिलहाल दिल्ली के लिए उन्हें रेफर किया गया है। देखिए, तो पिछले 2 दिन से प्रभात झा जी की तबीयत बिगड़ी हुई थी। उनको भोपाल के एक बड़े निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब उनकी स्थिति चूंकि बहुत बेहतर नहीं हो पा रही है, तो उनके परिजनों ने तय किया है कि उनको एयरलिफ्ट कर दिल्ली के एम्स ले जाया जाए। तो अब ये प्रोसेस चल रही है और हो सकता है थोड़ी देर बाद एयरलिफ्ट कर दिल्ली ले जाए। दरअसल तो पहले बुखार हुआ, फिर लगातार बैठता गया बुखार और क्योंकि उनकी उम्र भी काफी हुई है, फिर और वो उनको
दूसरी बीमारियां भी हैं, डायबिटीज हैं वो, तो उम्मीद थी 2-3 दिन में उनकी तबीयत सुधर जाए, कुछ दिन वो घर पे भी रहे। मगर जब नई हालत सुधरते देख तो उनके परिजनों ने तय किया है कि उनको एयरलिफ्ट का दिल्ली ले जाया जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले उनको उनका हालचाल जानने के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं अस्पताल पहुंचे थे और उन्होंने परिवार को सांत्वना दी है और कहा कि प्रभा जी की तबीयत का पूरा ख्याल रखा जाएगा और तुरंत उनको फैसला किया गया कि इनको दिल्ली ले जाया जाए। तो बस उनको थोड़ी देर बाद ही यहाँ से रवाना का दिल्ली के एम्स की ओर ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल ब्रजेश जी, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए प्रभा झा वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के, तबियत बिगड़ी है और ऐसे में परिजनों ने फैसला लिया है कि अब दिल्ली एम्स में उनका इलाज हो और यही कारण है कि अब उन्हें दिल्ली के लिए एयरलिफ्ट किया गया है जहां उनका इलाज किया जाएगा। इसी बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनका हालचाल जानने अस्पताल भी पहुंचे। और इधर भोपाल से अगली खबर, मध्य प्रदेश में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की पहली बैठक। आज 3 सदस्यीय कमेटी हार की समीक्षा करेगी। तीनों सदस्य लोकसभा प्रत्याशियों से 1 to 1 चर्चा करेंगे। 30 जून को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक होगी। तो थोड़ी देर बाद बैठक की शुरुआत होगी। कांग्रेस के दिग्गज नेता बैठक में मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को नए सिरे से तैयार करने के लिए रोड मैप बनाया जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ साथ कई ऐसे राज्य जहां कांग्रेस की परफॉर्मेंस को लेकर समीक्षा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन बैठक हो चुकी है। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज पहुंची है मध्य प्रदेश और भोपाल में बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। तो मध्य प्रदेश के लिए बनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य सप्तगिरी उल्का से विस्तार न्यूज ने खास बातचीत की। क्या कहना है उनका, आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर सप्तगिरी उल्का जी, कांग्रेस से सांसद भी हैं। बातचीत कर लेते हैं। सर, मध्य प्रदेश आए हुए हैं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, क्या तैयारी है, क्या बातचीत होगी? नहीं, बातचीत वही होगी कि हम लोग की जो लोकसभा में प्रदर्शन रहा वो इतना मतलब अच्छा नहीं था। तो हमें ये पता करना है कि सबसे बैठ के कि क्या हुआ एंड क्या कर सकते हैं कि पार्टी को और मजबूत कर पाए हम मध्य प्रदेश में। तो उसके लिए सारे प्रत्याशी से मिलेंगे, हम पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के सारे तमाम बड़े नेता से मिलेंगे एंड जिला अध्यक्ष से भी मिलने का कार्यक्रम है। आज 2 दिन का है, फिर उसके बाद ये तय करेंगे कि नेक्स्ट राउंड में मीटिंग्स करना है कि नहीं करना है। एंड ये एक रिपोर्ट हम भेजेंगे AICC के कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी को और राहुल जी को, ताकि हम मध्य प्रदेश में फिर से कैसे मजबूती से सरकार बना पाए एंड कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत कर पाए, उसी के बारे में प्रयास है। सर, 1 to 1 चर्चा होगी या मीटिंग होगी? मेरे ख्याल से 1 to 1 ही होगी। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि हर प्रत्याशी से मिलें एंड तमाम बड़े नेता से भी मिले। जो बात ग्रुप पे नहीं आती है वो 1 to 1 में आ जाती है एंड हम चाहते हैं कि थ्रेड बेस्ड डिस्कशन हो, जो सच्चाई है वो ऊपर तक पहुँचाए हों। सर, हार के कारणों का पता लगाने के बाद क्या जो कारण होंगे, कुछ लोगों पर एक्शन भी लिया जाएगा, आगे की रणनीति क्या हो? देखिए, ये तो हाईकमांड डिसाइड करेगा। हमारा काम है कि ये पता करना कि एक्चुअली क्या हुआ। ये कांग्रेस पार्टी दूसरी है, अभी चेंज हो गई है। हम जो करते हैं, अगर कमेटी बनता है तो फिर हम उसके एक्शन भी लेते हैं। थैंक यू। हमारे साथ कांग्रेस से उड़ीसा सांसद और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर सप्तगिरी उल्का जी थे, जिन्होंने बताया कि कमेटी बनी है, 1 to 1 चर्चा होगी और चर्चा करने के बाद हम आला कमान को रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद एक्शन भी लिया जाएगा। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे कांग्रेस कार्यालय से। संवाददाता सूरज तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। और सूरज, कितनी देर बाद बैठक की शुरुआत होगी? जी देखिए, निश्चित तौर पर जीतू पटवारी जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं वो पहुंच चुके हैं और कांग्रेस के जो पृथ्वीराज चौहान हैं उनसे बातचीत करूंगा। जी देखिए, हम 3 AICC की ओर से हमारे मध्य प्रदेश यूनिट के साथियों से मिलने आए हैं। मेरे साथ जिग्नेश मेवानी जी हैं और सप्तगिरी उल्का जी जो सांसद है उड़ीसा से। हम 3 लोगों की कमेटी बनी है। हम सब लोगों से मिलने के बाद आपसे जरूर मिलेंगे, लेकिन आज और अभी कुछ नहीं कहना चाहूँगा। अभी तक रिपोर्ट क्या मिली MP में हार को लेकर? देखिए, मैंने कहा कि लोगों को मिलने के बाद हम तीनों आपसे मिलेंगे। थैंक यू सर, एक्शन होगा? जी सर,
तो ऋतु पृथ्वीराज चौहान थे जो बातचीत कर रहे थे, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के मेंबर भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, और उन्होंने कहा कि अभी हम जाकर बैठक करेंगे, 1-to-1 बातचीत करेंगे, उसके बाद ही बता पाएंगे कि क्या निर्णय निकाल। लेकिन इससे पहले सप्तगिरी उल्का ने जब बातचीत की हमसे तो उन्होंने एक्शन लेने की बात कही, क्योंकि जब हमने उनसे सवाल किया कि हर बार ऐसी कमेटी बनती है और कमेटी बनने के बाद बातचीत होती है, ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है पूरा मामला, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो जहां गलतियां पाई जाएंगी, अगर कोई नेता ऐसा था जो चुनाव के समय में एक्टिव नहीं रहा, गुटबाजी किया, उस पर एक्शन लिया जाएगा। ऋतु बिल्कुल, और इसके साथ ही सूरज, हमने देखा कि बीते दिन जब छत्तीसगढ़ में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंचती है, गुटबाजी की बात छत्तीसगढ़ से सामने आई, और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो संभावना है, क्योंकि हमने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में देखा भी है, जीतू पटवारी को लेकर कई तरह के आरोप भी लगे हैं। क्या लगता है कौन से वो मुद्दे होंगे जो सामने आ सकते हैं, सूरज? तो बिल्कुल लौटूंगी मैं, और ये देखिए तस्वीरों में आप देखिए जीतू पटवारी, विवेक तनखा, तमाम आपको कांग्रेस के नेता नजर आ रहे होंगे इन तस्वीरों में। इसके साथ ही फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो 3 सदस्य हैं वो भी पहुंच चुके हैं। अभी आप पृथ्वीराज चौहान को भी सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि ये जो कमेटी है अब हार के कारणों की समीक्षा करेगी, 1-to-1 चर्चा की जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें, देखिए कई दिग्गजों के राजनीतिक भविष्य पर फैसला भी हो सकता है। क्या कोई एक्शन लिया जाएगा ये नहीं, ये तो अभी पता नहीं है, लेकिन फिलहाल हार के कारणों की समीक्षा करने के लिए कमेटी पहुंच चुकी है। और इधर बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली के दौरे का दूसरा दिन है आज। वीरप्पा मोइली आज से कांग्रेस के हार की समीक्षा करेंगे। बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा, जांजगीर लोकसभा जाएंगे और सभी लोकसभाओं में जाकर हार की समीक्षा की जाएगी। तो लोकसभा में छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर कांग्रेस को जीत हासिल हुई है, लेकिन बाकी की सीटों पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली। 10 सीटों पर हार के बाद अब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कल पहुंची छत्तीसगढ़। बैठक ली गई जिसमें हार के कारणों को जाना गया। 1-to-1 चर्चा प्रत्याशियों के साथ की गई। अब आज से हार की समीक्षा करने के लिए लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे। तो वीरप्पा मोइली, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जो कि दूसरे दिन आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं, और वीरप्पा मोइली आज से कांग्रेस के हार की समीक्षा करेंगे। बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, सरगुजा और जांजगीर लोकसभा जाएंगे और सभी लोकसभाओं में हार के कारणों की समीक्षा की जाएगी। वीरप्पा मोइली लोकसभाओं में पहुंचकर हार के कारणों की समीक्षा करेंगे। इसके पहले आपको बता दें, प्रत्याशियों से 1-to-1 चर्चा भी की गई है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जब पहुंची छत्तीसगढ़, और अब वीरप्पा मोइली छत्तीसगढ़ दौरे के दूसरे दिन पर भी कई लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगे और इन्हीं लोकसभा क्षेत्रों में पहुंचकर हार की समीक्षा करेंगे। सभी लोकसभा में जाएंगे। जो रिजल्ट रहे कांग्रेस के लिए वो बेहतर नहीं रहे। छत्तीसगढ़ में 1 सीट कांग्रेस को मिली, वो थी कोरबा। ज्योत्सना महंत बनी वहां से सांसद, लेकिन 10 सीटें कांग्रेस को नहीं मिली। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे। आशीष दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आशीष, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक हुई, हार की समीक्षा की आज से शुरुआत होने जा रही है। जी बिल्कुल, आज बिलासपुर के लिए, खास तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ा दिन है। जितनी ठंडक है बारिश के कारण यहाँ के मौसम की, उतनी गर्म कांग्रेस की सियासत होने वाली है। उसका बड़ा कारण जो है, वीरप्पा मोइली जो पूर्व सीएम है और कांग्रेस के सबसे बड़े दिग्गज नेता, वो यहाँ आ रहे हैं समीक्षा करने। कांग्रेस में एक जड़ता है जो शुरू से, कि काफी जो बड़े पदाधिकारी हैं वो काफी समय से बैठे हुए हैं। और दूसरी जो बात है कि लगातार जो हार हो रही है 10 सीटों पर छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दौरान, और 1 सीट जो बिलासपुर की थी वो भी चली गई देवेंद्र यादव के प्रत्याशी कांग्रेस के, जिनकी खास तौर पर यहाँ से अच्छी खासी 1,65,000 से हार हुई। भारतीय जनता पार्टी के तोखम साहू जो है, उन्होंने उनको हराया और केंद्रीय मंत्री के रूप में अभी फिलहाल जगह उनकी बनी है। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी का आना, सकरी में उन्होंने सभा भी की थी देवेंद्र यादव के पक्ष में, और काफी बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद थी। और उसके बाद राहुल गांधी के आने के बाद बिलासपुर सीट पर हार, ये एक बड़ा सवाल है कांग्रेस के लिए, खासतौर पर राहुल गांधी के लिए। यही कारण है कि वीरप्पा मोइली जो आज आएंगे, कांग्रेसियों से बातचीत करेंगे। कांग्रेस भवन में 11:30 बजे से उनकी बैठक तय हुई है। बड़े बड़े दिग्गज मौजूद रहेंगे। और जो यहाँ हार हुई है, क्यों हुई है, क्या लोगों तक पहुंच जो है कांग्रेस की उस तरह से नहीं हो पाई थी, क्या जिला अध्यक्षों ने, तमाम कारण अब जांचे जा रहे हैं आशीष, क्योंकि कई कारण रहे हार के, और उन्हीं कारणों पर अब काम करेगी कांग्रेस। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और चलिए रायपुर का रुख करेंगे, संवाददाता खोमन साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। खोमन, देखिए हार की समीक्षा हो रही है, लेकिन गुटबाजी की भी बात सामने आई है। बैठक में हमने देखा कवासी लखमा ने भी कई बड़ी बातें कही है। क्या लगता है कोई बड़े एक्शन की तैयारी में है कांग्रेस?
निश्चित तौर पर बड़े एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि कल जिस तरीके से रायपुर के राजीव भवन में बैठक हुई, बैठक में कई ऐसे वरिष्ठ नेता मौजूद थे, पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद थे, पीसीसी चीफ दीपक बैज मौजूद थे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रदेश प्रभारी हैं सचिन पायलट, वो भी मौजूद थे। जिस तरीके से बैठक में नाराजगी सामने आई, साफ तौर पर पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने कह दिया कि आपसी गुटबाजी के कारण हम लोग जो है चुनाव हार गए। तो आने वाले दिनों में तमाम जो रिपोर्ट तैयार की जा रही है उसके बाद हाईकमान को भेजा जाएगा। हाईकमान फिर समीक्षा करने वाली है कि आखिर लोकसभा चुनाव की इतनी बड़ी हार क्यों हुई। उसके बाद कहीं ना कहीं जो पीसीसी चीफ है दीपक बैज, उसके ऊपर गाज गिर सकती है। क्यों गिरेगी? क्योंकि लोकसभा चुनाव का उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, इसलिए भी लड़ सकती है। इसके अलावा और बहुत सारे प्रकोष्ठ है, महिला प्रकोष्ठ है, यूथ प्रकोष्ठ है, उनमें बदलाव देखने को मिलेगा। तो देखिए, अभी तो समीक्षा का दौर जारी है, कुछ दिन में समीक्षा का रिपोर्ट आएगा, उसके बाद बहुत सारे लोगों पर गाज गिरने वाली है। जी, खबर है भिंड से, जहां अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। बिजली कटौती के बाद जिला अस्पताल में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। मोबाइल की टॉर्च से पीआईसी वार्ड में नौनिहालों का इलाज किया जा रहा था। टॉर्च से इलाज करने का वीडियो मरीज ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बिजली कटौती के बाद अस्पताल में मरीजों में गर्मी के कारण अफरा तफरी मच गई। पीआईसी वार्ड में बिजली गुल होने के बाद यहां हालात बेहद खराब हो गए। तो अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भिंड में उजागर हुई। बिजली कटौती के बाद जिला अस्पताल में डॉक्टर इलाज कर रहे हैं। मोबाइल की टॉर्च से पीआईसी वार्ड में छोटे छोटे बच्चों का इलाज किया जा रहा है और टॉर्च से इलाज करने का वीडियो मरीज ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे, संवाददाता एनके भटेले जुड़ गए हैं। एनके भटेले, बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से देखिए एक बड़ी लापरवाही का मामला उजागर हुआ है, क्या कुछ अब तक कार्रवाई या फिर जांच की बात की गई है? मेंटेनेंस का जो शहरी क्षेत्र है उसमें 33 kV का जो है काम किया जा रहा है, और जिसको लेकर बिजली विभाग के द्वारा लगातार जो सूचना है सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक की कटौती की जाएगी। लेकिन जिला प्रशासन की ये कहीं ना कहीं बड़ी एक लापरवाही सामने आई है, जहाँ जिला अस्पताल के पीआईसी वार्ड में जो बच्चे जहां पर एडमिट थे, जबकि तो वहां पर बिजली की जो व्यवस्था है पहले से नहीं की गई, और जिला अस्पताल में जबकि पहले से जनरेटर भी मौजूद है, इन्वर्टर भी मौजूद है, और ऐसी स्थिति में जो भीषण गर्मी में है तो वहां पे लाइट चालू नहीं हुई। जबकि बिजली विभाग के द्वारा पूर्व एक दिन पहले ही सूचना जारी कर दी गई थी कि सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक की बिजली कटौती रहेगी और पूरे क्षेत्र में रहेगी, क्योंकि शहर में फीडर सेपरेशन को लेकर 33 kV का एक बड़ा काम चल रहा है, और जो बिजली का लोड है वो कम करने की कोशिश बिजली विभाग के द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में एक बड़ी लापरवाही है। बिल्कुल एनके, एक बड़ी लापरवाही। अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो देखिए, बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। अस्पताल में मोबाइल की टॉर्च के भरोसे इलाज किया गया। आगे बढ़ेंगे, जबलपुर की बात करेंगे। शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज का बयान सामने आया है। लगातार हो रही गौवंश की हत्या को लेकर शंकराचार्य ने बयान दिया। कहा, देश में दंगा और अशांति फैलाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। ये केवल गायों की हत्या करना नहीं बल्कि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आस्था के प्रतीक से खिलवाड़ किया जा रहा है। कुछ लोग हिंदू धर्म को आघात करना चाहते हैं। हिंदू धर्म में किसी भी जंतु को मारना महापाप समझा जाता है, लेकिन गायों की हत्या कर हिंदुओं को चिढ़ाया जा रहा है। इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। गौवंश की हत्या के मामले में सबको एकजुट होना होगा। प्रशासन अपराधियों को कठोर दंड दे। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे, संवाददाता दुर्गेश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दुर्गेश, शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती महाराज ने एक बड़ा बयान दिया है, गौवंश की हत्या को लेकर उन्होंने बयान दिया है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर, क्योंकि मध्य प्रदेश में पिछले कुछ महीनों से हम लगातार देख रहे हैं कि लगभग हर एक जिले से, खासकर जबलपुर, मंडला, सिवनी जैसे जिलों में गायों की हत्या और गायों की तस्करी के मामले सामने आए हैं। निर्मम उनकी हत्या की गई, और हाल ही में जबलपुर की कटंगी क्षेत्र में तो एक पहाड़ी पर 50 से ज्यादा मवेशियों की हड्डियां बरामद हुई हैं, जिसके बाद हिंदूवादी संगठन लगातार मोर्चा खोले हैं। और यही बात थी कि जब जबलपुर पहुंचे शंकराचार्य सदानंद सरस्वती से सवाल किया गया तो उनका साफ कहना था कि जिस तरह की गायों की हत्याएं हो रही हैं, ये हत्याएं केवल हत्या तक सीमित नहीं है, बल्कि कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में अशांति और देश में दंगे कराने की साजिश कर रहे हैं और एक षड्यंत्र के तहत इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है ताकि हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। क्योंकि
गाय जो है वो हिंदुओं की आस्था का प्रतीक मानी जाती है। उसे उनमें गाय को लेकर बड़ी श्रद्धा है हिंदुओं में, और इसलिए गाय को ही टारगेट पर रखकर कुछ लोग जो है इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। लेकिन इसमें शंकराचार्य ने अपील की है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा, और प्रशासन से भी अपील की है कि वो इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करे और इस पर रोक लगाने की कोई प्रयास करे। बिल्कुल बिल्कुल दुर्गेश, शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार की बात करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया का कहना है कि बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बीजेपी में गुटबाजी बहुत हावी है और इसीलिए ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि मंत्री आखिर बनाना किसे है। उन्होंने कहा कि पूरी स्थिति एक अनार और 100 बीमार वाली हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी हावी है और किसे मंत्री बनाना है वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए विधानसभा सत्र चालू होने के पहले इन लोग मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। एक अनार 100 बीमार जैसे स्थिति इनकी हो गई है और मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वो भी बहुत अनुभवहीन लोग हैं। 2-3 लोगों को हटाने की बात चल रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में किस तरह से काम करना चाहिए वो करने की स्थिति में नहीं है। जिला एमसीबी के तहत आने वाले खड़गवां जनपद में इन दिनों नए नए ठेकेदारों की बाढ़ सी आ गई है। ग्राम पंचायत में मनमाने तरीके से नए नए ठेकेदार बनकर ग्राम पंचायत एजेंसियों के काम को राजनीतिक दबाव बनाकर खराब काम कराने को लेकर एमसीबी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जिला एमसीबी के मनेन्द्रगढ़ विधानसभा में बीजेपी पार्टी के विधायक और छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के दबाव के कारण भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े कार्यकर्ता आजकल ठेकेदार बनकर मनरेगा के काम को हथिया लिए हैं। प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके विधायक पंचायतों का शोषण करने में लगे हुए हैं और पूरे क्षेत्र में गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है और अधिकारी कर्मचारी चाहते हुए भी मंत्री जी के दबाव पे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार के घटिया काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता और जो भोले भाले आदिवासी सरपंच हैं जो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, के ऊपर अनावश्यक दबाव बना के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थानीय मंत्री जी के संरक्षण में भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं।